ओम शांति। आज की मुरली से हम सब मान लेंगे मैं समर्थ आत्मा हूँ और पूरे दिन अपना फुल अटेंशन अपने संकल्पों पे रखेंगे कि मुझे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। आज किसी भी आत्मा के लिए नेगेटिव आए, व्यर्थ आए, या स्वयं के लिए भी व्यर्थ या नेगेटिव आए, या परिस्थिति के लिए व्यर्थ चले, कुछ भी हो, मुझे हर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना ही है। और आज हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि आज बाबा ने हमें समर्थ आत्मा भव का वरदान दिया है। बाबा ने हमें समर्थ आत्मा भव का वरदान देते हुए कितना अच्छे से समझाया। बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी तो होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प की सहज योगी आत्मा हूँ, मैं नहीं योगी बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। आज बाबा ने हम में से अनेक ब्राह्मण आत्माओं की समस्याओं का समाधान बता दिया, क्योंकि हम में से बहुत सारे ब्राह्मण कहते हैं कि दीदी योग नहीं लगता, दीदी अशरीरी नहीं होते। बाबा कहते हैं कि ये जो तुम कमज़ोर संकल्प करते हो, सारा दिन करते हो, योग नहीं लगता, अशरीरी नहीं होते, ये कमज़ोर संकल्प ही तुम्हारा योग नहीं लगने देते। अब इन व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में बदलो। कैसे कहा बाबा ने कि याद तो मेरा स्वधर्म है हमारा स्वधर्म याद। हम सारा दिन किसी न किसी को याद तो करते ही रहते हैं, है ना। तो हमें बस इसी अभ्यास का फायदा उठाना है, अपने संकल्पों को कमजोर नहीं होने देना। खुद भगवान ने मुझे चुना है और भगवान ने चुना है तो मैं सहज योगी हूँ ही हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। अगर मुझे नहीं बनना होता तो परमात्मा मुझे चुनते ही नहीं, चुना है तो इसका मतलब मुझे बनना ही है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि इस अंतिम शरीर के लिए भी हमारे संकल्प चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। बाबा कहते हैं जितना तुम वहाँ के संकल्प करोगे इस पुराने शरीर के लिए, उतना ही इस शरीर में भी चलाने की समर्थी आ जाएगी। और हमने ये देखा है, दादी जान की 104 साल की 70 साल की उम्र में वो इतना बीमार रहने लग गई थी कि लगता ही नहीं था वो इस शरीर को चला लेंगे, लेकिन वहाँ के संकल्प करके उन्होंने इस शरीर को कितना चलाया हमने देखा। गुलजार दादी को 25 साल कैंसर के स्टेज में रहे, लेकिन फिर भी वाह के गीत गाते उस शरीर को चलाया। तो हम भी वाह के गीत गाते इन बीमारियों को हटा सकते हैं। क्या हुआ, पुराना शरीर है, अंतिम शरीर है, लेकिन इस शरीर की जिम्मेवारी किसने ली है? स्वयं भगवान ने ली है इस शरीर को चलाने की जिम्मेवारी। तो निश्चिंत हो जाएं, जब हमने बाबा को तन सौंप दिया तो तन के साथ क्या बीमारियां नहीं सौंपी है ना। तो इस तन की रखवाला स्वयं भगवान है। ये कर्म भोग आया है, आराम से चुकतो करा देगा, कोई सोचने की बात नहीं है। भगवान संभाल रहा है, अपने आप मेरा बाबा सब संभाल लेगा, इस तन को भी, इस मन को भी। तो जब भी तन के बारे में संकल्प चले तो हमें उसे भी परिवर्तन करके वाह के गीत गाने। वाह तेरा, वाह इस बलिहारी, इस अंतिम शरीर की जो इस तन में बैठकर मुझे भगवान मिला। इस तन में बैठकर मैं आत्मा बाबा की सेवा कर सकती हूँ। इस तन में बैठकर मैं बाबा की भंडारी में कर्म कर सकती हूँ। क्या पिछले किसी कर्म जन्मों में हम ये कर सकते थे जो इस तन में बैठकर मैं आत्मा करती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो वाह के गीत गाते रहें, चाहे परिस्थिति हो, चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे दूसरी आत्माओं के लिए हो। आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी यानी कुछ भी, कैसा भी सीन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे समर्थ संकल्प ही करने हैं। परिस्थिति के लिए वाह ही करनी है और वाह करते करते परिस्थिति वाह हो जाएगी। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ना, पिछले संडे की, कि अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाओगे और ड्रामा की सीन भी अच्छी बन जाएगी। तो अब हमें अच्छा नहीं, वाह के सीन बनानी है, तो वाह करना है। तो आज हम सारा दिन ही अटेंशन रखेंगे कि मुझे कुछ भी हो जाए, समर्थ संकल्प ही करने हैं। मैं समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।